नदियों को सभ्यता का वाहक भी कहा गया है और नदियों को किसी भी देश की जीवन रेखा कहा गया है। कई नदियों को उस राज्य की जीवन रेखा कहा गया है, जैसे कि गोवा राज्य है, छोटा सा राज्य है, तो गोवा की जीवन रेखा हो सकता है, सवाल पूछते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह की नदियों का हम लोग ये करते हैं। फिर आस्था का भी प्रतीक है, धर्म का भी वाहक है। तो नदियों को टोटलिटी में हम लोग पढ़ते हैं। धर्म में कैसे, अब सुबह सुबह हम लोग स्नान करने जाते हैं तो उसमें गंगे च यमुने चैव गोदावरी नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। तो हम एक ही मंत्र में इतनी नदियों का नाम लेते हैं। कहाँ से कहाँ तक? गंगे च यमुने चैव गोदावरी नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। अब देखिए, एक सिंधु है, यह भारत की सबसे पश्चिमी नदी है सिंधु, और इसमें कावेरी का भी नाम है जो सबसे बड़ी नदी है। मतलब यदि सबसे लास्ट में बड़ी नदी में कहा जाए तो कावेरी है। वैसे उसके बाद भी नदियां हैं, वैगई है, पेन्नार है, तमाम है, लेकिन एक मेजर रिवर यहाँ से यहाँ तक कवर करा ना एक ही मंत्र में। गंगा यमुना सरस्वती सब नर्मदा है ही, तो किसी को बिना छोड़े एक क्रम से एक ही मंत्र में सारी नदियों का नाम आ जा रहा है। तो यह शो करता है कि हम नदियों को कितना महत्व देते हैं अपने जीवन में, अपने पूजा पाठ में, अपनी प्रणाली में। तो उन नदियों को जानना चाहिए, नहीं? तो आज के क्लास में हमारा टारगेट होगा कि नदियों का लोकेशन जान जाए, ठीक है। और लोकेशन जानने के बाद उसमें कौन बड़ा छोटा होगा ये तो आप खुद करेंगे और आगे भी करते रहेंगे। देखिए, चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सिंधु नदी के अपवाह तंत्र से, क्योंकि ऊपर में है और आसान है। इसका फॉर्मूला भी मैंने बताया है। देखिए, यह जो जगह है ना, यहाँ से कई नदियों का उद्गम स्थल है। नदियाँ निकलती हैं, दो तरीके की नदियाँ होती हैं। एक जो हिमानी से यानी ग्लेशियर से निकलती है, तो वो सदा नीरा होती है, उनमें सालों भर पानी रहता है। और एक नदी होती है जो छिछले स्रोतों से निकलती है, जिनमें सालों भर पानी नहीं रहता है, ठीक है ना। तो ये यहीं से उद्गम स्थल कई नदियों का है। मतलब यहाँ ये जो पूरा का पूरा एरिया है ना, मानसरोवर का जो पूरा एरिया है, इससे 5-7 नदियाँ निकलती हैं, ठीक है। तो एक नदी को यहाँ से उठाइए और ऊपर से लेकर चलिए और बाहर ही, यानी ये पाकिस्तान वाले एरिया से होते हुए इस जगह पर आकर वो यहाँ अरब सागर है, उसमें वो गिर गई। तो ये नदी कौन सी है? सिंधु नदी है। यह सिंधु नदी होगी। तो एक नदी हम लोगों ने कर लिया। काउंटिंग भी करते रहना कितने नदियों को आप याद कर पा रहे हैं। नंबर 1 नदी सिंधु, ठीक है। अब इसमें सीधे नंबर 5 पर आइए। यहाँ से एक नदी निकालिए फिर, और इसको यहाँ लाके सिंधु में मिलाइए। बोलना जब हम बोले तब, अदरवाइज नहीं बोलना, ठीक है। पूछेंगे तब बोलना है, और जिससे पूछेंगे वही बोलेगा। तो ये कौन सा नदी हो गया? सतलज। 2 नदी हो गया, सिंधु और सतलज। इसका एक फार्मूला मैंने बताया था, साझे चरावस। क्या फार्मूला था? साझे चरावस। साझे, यानी कि पेस्टोरल कल्चर था। पेस्टोरल कल्चर मतलब ये पशु को लेकर चरा रहे हैं, और उसी तरह का चरवाहा संस्कृति है। वो संस्कृति थी तब यहाँ पर। यही वो क्षेत्र है जहाँ आर्यों का उद्भव हुआ, हाँ, विकास हुआ। साझे चरावस आपको याद हो गया। साझे मतलब एक साथ, चराओ मतलब जानवरों को चराना ग्रासलैंड्स में, ठीक है। और स मतलब ये भोजपुरी में किसी भी सेंटेंस में अंत में स यानी बहुवचन के लिए लगा देते हैं। तो एक साथ चराना चाहिए, इसका मतलब क्या हुआ? तुम लोग एक साथ चराओ। साझे चराओ स, तो स हो गया ये और आखिरी स हो गया ये, 2 स याद हो गया, ठीक है। अब आइए, यहाँ पर क्या है? एक नदी है, यहाँ से नीचे से देखिए, ये इसी में मिल जाती है। सतलज में ही आके नदी मिलती है। इसका नाम क्या है? ब्यास। इंग्लिश में लिखेंगे तो BEAS। इसको हिंदी में ब्यास लिखते हैं, इंग्लिश में BEAS लिखते हैं। तो तीसरी नदी होगी आपकी, कोई दिक्कत? अब यहाँ पे क्या है? साझे। तो यहाँ से चलिए झेलम लिख के चलिए। अभी जो झेलम है, इसमें आके 2 नदियाँ मिल जाएंगे इसमें। साझे च यानी चेनाब, और ये
रावी, और ये नदी जाके फिर मिल जाएगी इंडस में। तो इसको लिख ही देते हैं, सिंधु, फिर झेलम, चेनाब और रावी, ब्यास और सतलज। कितनी नदियाँ हो गई? 6 नदियाँ हो गई। लेकिन इसमें इसको हटा के इसके नीचे की जितनी नदियाँ हैं इनको क्या कहते हैं? पंजाब। आब मतलब नदी, आब मतलब पानी, आब मतलब पानी का स्रोत। पंच जोड़ आब यानी क्या हो गया? 5 पानी का स्रोत यानी पंजाब, इसीलिए नाम पड़ा पंजाब। ठीक है, नहीं वो सिंधु नहीं। और इस जगह पर ये घग्गर, जो सतलज को भी कई बार लोग घग्गर कहते हैं, लेकिन एक अलग से नदी है यहाँ पर, इसका नाम क्या है? घग्गर। क्या नाम है? घग्गर, 3 बार घ है, घग्गर नदी। तो 6 एक 7 नदी हो गया, क्लियर। अब आइए मेन नदी पर। इस जगह से शुरू होगी कौन सी नदी? गंगा। ऐसे होते हुए यहाँ घुस जाएगी और गिरेगी यहाँ से, ठीक है। और एक नदी इसके पीछे से शुरू होगी। चलिए तो गंगा यमुना पहले कर लेते हैं। गंगा फिर यमुना। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं ना। अब ये नदियाँ फिर अपना तंत्र बनाएंगी। हर नदी का अपना ट्रिब्यूटरी होता है, जिसको सहायक नदी कहते हैं या ट्रिब्यूटरी कहते हैं। और उन तंत्र में ही जो नदी आती हैं उन्हीं को याद करना और उन्हीं से सवाल बनता है। मेजर नदी से तो पूछता नहीं ज़्यादा सवाल, ठीक है। लेकिन जानना चाहिए, भारत में नदियाँ हैं छोटी बड़ी जो भी हो, आप जानने की कोशिश कीजिए। तो ये 2 नदी में कोई दिक्कत नहीं। अब इधर आ जाइए, साउथ इंडिया में आइए। यहाँ पर एक विभाजक नदी है, यह कौन सी नदी है? नर्मदा। और यह कौन सी नदी है? 10 नदी हो गया कि 11 हो गया? 11 नदी हो गई, ठीक है। अब यहाँ पे यदि हमने 3 नदी बनाए एट रैंडम, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, एकदम एक्यूरेट नहीं है, ठीक है। और ये तो बताइए कौन कौन सी नदी है? गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। कावेरी की स्पेलिंग क्या है? CAU, उसके बाद VERY, कावेरी। क्या कावेरी पूछ रहे हैं, गोदावरी मत पढ़ो। कोई आया चला गया, पता नहीं चला, ठीक है। तो हम लोग कितनी नदियों पे आ गए? 14 नदी पे आ गए, ठीक है। अब इधर से यहाँ पर एक नदी शुरू, इस जगह से स्टार्ट होती है, ऐसे चलेगी, ऐसे आते हो, फिर इसके अंदर घुसेगी ऐसे, और इसके साथ मिलकर ये खत्म हो जाए। तो इसका यहाँ पर नाम है सांगपो, ठीक है। यहाँ पे नाम है ब्रह्मपुत्र, और यहाँ पर नाम है जमुना, और यहाँ पर इसका नाम हो जाएगा पद्मा। यहाँ पे नाम हो जाएगा पद्मा, और इसका नाम हो जाएगा मेघना। तो और संख्या बढ़ गई। कहीं पे कोई दिक्कत समझ में? सब ब्रह्मपुत्री है, ठीक है। ये अपना माइक ऑफ कीजिए, किसी का आवाज़ ज़्यादा आ रहा है। तो हम लोग एक बार, चूँकि कुछ नए लोग ज्वाइन कर लिए अभी, तो एक बार रिपीट कर लेते हैं, ठीक है। 6 नदियों का संकुल है यहाँ पर, साझे चरावस। कौन कौन सी नदी है? सब जिसको पूछा जाए वो। सुहाना तुम बताओ, ऊपर की 6 नदियों का नाम बताओ। क्रम से बताओ, सबका क्रम खराब हो जाएगा। चलो तुम बोलो। रुक जाओ, हो गया, तुम बताओ।
ठीक है। रितिका आप बताइए। कम से कम इसका तो ध्यान रख लो। ऐश्वर्या आप बताइए। ठीक है, तो आप बताइए। ठीक है, सिमरन आपको क्लियर है ये 6 नदियाँ ऊपर से क्रम से बताइए, फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। वेरी गुड। अब यही जो ब्यास और सतलज है, ये आगे जाके यहाँ पर एक बैराज बनाता है, हरिके बैराज, जहाँ से इंदिरा गांधी नहर निकलता है। ऐसे करके हम एक बार नदी तंत्र जब समझ लेंगे तो फिर नदी का अगला पार्ट क्या होता है, डैम। फिर उसी का जुड़ा होता है झील। तो डैम झील वो पूरा अपवाह तंत्र में देख लेंगे, लेकिन अभी हम लोग एक बार लोकेशन में पूरा भारत की नदी को देखने का प्रयास करते हैं। अभी तो शुरुआत है, अभी क्या है। ठीक है, तो ये मेजर आपको रिवर समझ में आ गया कि बड़ी बड़ी नदियाँ कौन सी हैं। अब इसमें क्या है, एक नदी यहाँ से निकलती है, बहुत बड़ी नदी है वैसे, लेकिन सदा नीरा नहीं है, थोड़ा सा उसमें पानी का कभी ऊपर नीचे हो जाता है। ये नदी का नाम है चंबल। क्या नाम है? चंबल। फिर एक नदी यहाँ पर है, एक नदी यहाँ पर है, इसका नाम है बेतवा, इसका नाम है कीन। एक नदी यहाँ से निकलती है, ऐसे जाती है, ये है सोन। ठीक है, एक नदी यहाँ पर है और उसका एक पार्ट ऐसे आता है। एक नदी यहाँ पर है और एक नदी यहाँ पर कई नदियाँ हैं, तो ये हो जाती है महानदी। ठीक है, तो कितनी नदियाँ बढ़ गई? ये 6 नदी थी, गंगा यमुना आई, उसके बाद धीरे धीरे चंबल, बेतवा, यानी सब किसकी सहायक नदी है? यमुना की सहायक नदी। लेकिन एक अलग नदी अमरकंटक से निकलती है यहाँ पर, वह नदी है सोन। ठीक है, अभी तक आपका मामला हाथ के पकड़ में है, बाहर नहीं जा रहा। नहीं, चलिए अब यहाँ पे 3 नदियाँ हैं, सबका कहीं ना कहीं स्रोत चंबल से ही निकलता है। इस नदी का नाम है लूनी, इस नदी का नाम है बनास, ये वाली जो नदी है। तो लूनी, बनास, और ये बीच में कौन सी नदी है? साबरमती। माही यहाँ पर, थोड़ा बहुत लोकेशन ऊपर नीचे होगा, आपको मोटा मोटी लोकेशन समझना है। ठीक है, और यहाँ पर एक नदी है, ऐसे करके जाती है, ऐसे करके, यह नदी है माही। यह नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है, कर्क रेखा को 2 बार काटती है। तो यहाँ 4 नदियाँ बढ़ गई अचानक से, लूनी, साबरमती, बनास और माही। सब ये ऐसे है, उसका कर्व ऐसे है, 2 बार है। ठीक है ना, ये थोड़ा सा इसको ऐसे करना है, ऐसे जाता है। ठीक है, कर्व 2 बार है उसका, एक बार ऐसे नीचे जाएगा, फिर ऊपर जाके ऐसे जाएगा। ठीक है, और एक नदी लुप्त हो गई है, लेकिन उसका भी लोकेशन यहीं पर है, इस जगह पर ऐसे। यह नदी है सरस्वती। तो अब कितना नदी हुआ, काउंटिंग किया? 25 नदियाँ होगी टोटल। 25 नदी बता चुके, 25। ठीक है ना। चलिए अब आइए यहाँ से थोड़ा नीचे आते हैं। इस जगह पे और कोई नदी है नर्मदा ताप्ती के आसपास? पहले चंबल वाले को फिनिश करते हैं। देखिए चंबल में एक और नदी ऊपर से जुड़ती है, उसका नाम है पार्वती। ये चंबल है ना, इस जगह पर नदी आती है, इसका नाम है पार्वती।
और इसी के नीचे एक सहायक नदी है इसी की, चंबल में जाके जुड़ती है, उसका नाम है काली सिंध। अब पूरा हौच पौच हो गया। चलिए ठीक है। चंबल और बेतवा के बीच में यहाँ पर एक नदी है, इसका नाम है सिंध। सिंध ध नहीं, सिंध नदी। और बेतवा से एक नदी निकली है ऐसे, इसको कहते हैं धसना नदी, दासना भी कहते हैं कहीं कहीं इसको। स्पेलिंग है DHASANA है, धसना नदी, दासना भी कहते हैं इसको, DNA, धासना नदी। ठीक है। केन नदी तो हो ही गया, बेतवा हो गया। यहाँ पे कितना हो गया देखिए, चंबल, चंबल के नीचे से जाके उसमें टच कर रही है कौन सी नदी, पार्वती। पार्वती के नीचे कौन सी है, काली सिंध। उसके बाद बेतवा है, और बेतवा और चंबल के बीच में कौन सी नदी है, सिंध नदी है। और बेतवा में जाके एक नदी मिलती है, उसका नाम है धासना। उसके बाद बगल में है केन नदी, और केन के बगल में इधर से थोड़ा दूर पर जाएगी सोन नदी। ठीक है। अब सोन नदी में नीचे से जाके एक नदी मिलती है, इसका नाम है नॉर्थ कोयल। क्या नाम है, नॉर्थ कोयल। और उसके ऊपर से एक नदी निकलती है, उसका नाम है टोन्स। इसी जगह पर एक नदी है, उसका नाम है टोन्स। कम से कम लोकेशन मिस नहीं होना चाहिए। जैसे यह महानदी है, तो यहाँ नीचे में हमने लगा दिया है, यह है तेल नदी। BPSC में पूछा था, तेल नदी। तो इतना पढ़ने के बाद यदि तेल नदी नहीं याद रहेगा तो तेल निकल जाए। तो तेल नदी तक पहुँच चुका है, तो उसके आगे भी पूछ सकता है। तो क्या क्या हो गया, नॉर्थ कोयल। और अब नॉर्थ कोयल है तो दिमाग में आना चाहिए कि साउथ कोयल कहाँ है। ठीक है ना। तो यहाँ जो महानदी है, इसी जगह पर एक नदी और निकली हुई है, इसका ऊपर का पार्ट को कहते हैं साउथ कोयल। साउथ कोयल लिख लीजिएगा, यहाँ जगह कम है। यानी ब्राह्मणी नदी के ऊपर का भाग है। इस नदी का नाम क्या है, ब्राह्मणी। और उसके ऊपर में एक सहायक नदी है, उसका नाम है साउथ कोयल। तो नॉर्थ कोयल सोन में जाकर टच करती है, और साउथ कोयल ब्राह्मणी में जाकर टच करती है। और ब्राह्मणी के ऊपर एक छोटी सी नदी है, उसका नाम है, 3-4 नदियां हैं। एक तो महानदी हो गया। अब यहाँ पर एक नदी है, उसका नाम है बैतरणी। बैतरणी, बैतरणी छोटा सा है, 35 किलोमीटर के आसपास का है। ठीक है। बैतरणी, वैतरणी ब्राह्मणी के ऊपर है ये। ठीक है। अब महानदी के भी ऊपर हो गया। बैतरणी, बैतरणी के ऊपर में 3 नदियां हैं छोटी छोटी, लेकिन 2 बहुत महत्वपूर्ण हैं। ये जो दोनों नदी है, एक और डाल लीजिए, इसका नाम है सुवर्ण रेखा, और इसका नाम है दामोदर। अब इसी की एक सहायक नदी है, तो इसको यहाँ लिख देते हैं बराकर। तो दामोदर, बराकर, सुवर्ण रेखा, बैतरणी, महानदी सब आपको क्लियर हो गया, कोई दिक्कत? इधर का नदी क्लियर हो गया, टोन्स भी हो गया, सोन भी हो गया, तेल भी हो गया। इसको रिवाइज करेंगे अभी एक बार। बराकर, ठीक है। अब ऊपर गंगा वाले में बताइए, गंगा तो आप लोगों को याद होना चाहिए। गंगा चूँकि BPSC में पूछता है, और एक सवाल गंगा से आता ही आता है। ठीक है। तो गंगा की सहायक नदियाँ जो उत्तर से आके गंगा में मिलती हैं, उनको पश्चिम से पूरब के क्रम में बताइए। उत्तर से आके गंगा में मिलती हैं, लेकिन क्रम बताना है पश्चिम से पूरब की ओर। लिखिए, ऊपर से उधर से मिलाते जाइए। सबसे पहले जो नदी आती है, उसका नाम है रामगंगा, लेकिन वहाँ के इसमें गंगा में डायरेक्ट नहीं मिलके वो मिल जाती है शारदा नाम की एक नदी में। तो यहाँ पे रामगंगा, इसको लिखिए रामगंगा, फिर इधर शारदा। शांति बना के रखिए आप लोग, ठीक है। उसके बाद कौन सी नदी आएगी, गोमती। उसके बाद कौन सी नदी है गोमती के बाद,
घाघरा, वही, ठीक है ना। यहाँ पर इसको रखिए, ये आके मिलती है, इसका नाम है घाघरा या सरयू। और उसके बाद जो नदी आती है आप लोग को बताना चाहिए, बताइए, ये तो बहुत आसान है। सरयू, गंडक, वेरी गुड। तुम खोल देख के मत बोलो, ठीक है ना। यह है गंडक। गंडक के बाद कौन महत्वपूर्ण नदी है? बागमती तो बाद में है। और नदी कोसी, बागमती कोसी जाके मिल जाती है, ऐसे ऐसे करके नदी। तो मेजर नदी कौन सी है? कोसी। यहाँ पर एक नदी है, उसका नाम है बूढ़ी गंडक। गंडक का ही एक छिछला पार्ट है, उसका नाम है बूढ़ी गंडक, लेकिन मेजर नदी है कोसी। फिर यहीं पर एक नदी है जिसका नाम है कमला। एक नदी यहाँ पर और बहुत सी ट्रिब्यूटरी है, एक का नाम है बलान नदी, यहीं पर है वो, कमला बलान, ठीक है ना। और यहाँ पर बूढ़ी गंडक, ठीक है। बागमती यहाँ पर है, बागमती। लिखने में तो सब काला काला हो जाता है। कमला के बाद बलान, वो दोनों एक, कमला बलान आपस में मिली हुई हैं और वो जाके मिल जाती हैं अंततः कोसी में। और कोसी भी 3 बार मार्ग परिवर्तन करती है, मतलब कोसी नदी को एक बार में आप ऐसे नहीं दिखा सकते, वो यहाँ है और एक उसका पैरेलल लाइन ऐसे चलने लगता है। सबसे अधिक मार्ग परिवर्तन करने वाली नदी है कोसी। इसको बिहार का शोक भी कहा जाता है, ठीक है। तो अब तो थोड़ा सा लग रहा है कि उस नदी का काफिला बड़ा। कितना हो गया? 48 ही हुआ अभी तक। 100 कम से कम करना चाहिए नहीं। कमला, बलान, गंडक, बूढ़ी गंडक, ठीक है ना। बागमती, कोसी, इतना बोल दिए। इधर यदि वैसे बिहार के उत्तर साइड में बहुत सारी नदियां हैं, जैसे पुनपुन, फल्गु, कर्मनासा इधर से आती है। इस जगह से जो है ना टोंस नदी है ना, यहाँ से जैसे बिहार का बॉर्डर बनाता है। ये पहले आएगा कर्मनासा, फिर आएगा फल्गु, फिर आएगा पुनपुन। 3 नदी का नाम है, हम केवल उसका इनिशियल लिख दे रहे हैं, आप लोग याद रहेगा। कर्मनासा, फिर फल्गु, और ये दोनों एक ही साथ चिपका हुआ नदी है, ठीक है। पुनपुन, और इधर से एक नदी आती है, उसका नाम है अजय। 4 नदी और हो गया। 50 पार हुआ। अभी कुछ नहीं, ये सब जो हटाएंगे ना तो बिहार का बताएंगे, तो बिहार में ही 30 नदी हो जाएगा, केवल बिहार बताएंगे। उसके बाद फिर इसको मिटाने का तो मन नहीं कर रहा अभी, लेकिन जब मिटाएंगे तो यहाँ पर 11 नदियाँ हो जाएंगी, कम से कम 12-13 नदी ब्रह्मपुत्रा के सिस्टम में। इसमें जब आइएगा, इसमें 11 नदी है गोदावरी सिस्टम में। तो सब इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन उसमें से कौन कब इम्पोर्टेंट है ये पता नहीं है। मान लीजिए कभी इंद्रावती पूछ देता है, कभी अमरावती नदी पूछ देगा, तो इतना पढ़े अमरावती नहीं आ रहा है। कंपटीशन टफ हो गया ना। अभी केवल नंबर जोड़ो। ये लोग को जैसे दुर्गा पूजा में जब घुमाने ले आते हैं ना, हम बोले मूर्ति काउंट करो, तो 2-4 गली घूमने के बाद ही 50 हो जाता है। हम लोग 50 मूर्ति घूम ले, अब चलो वापस, ठीक है ना। तो यहाँ तक पहुँच गया, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आइए अब गोदावरी में, गोदावरी के सिस्टम को देखते हैं। सुवर्ण रेखा नदी हो गया ना। हाँ, एक इसी, ये जो गंगा नदी है ना, यहाँ पद्मा बनने से पहले इस जगह पे थोड़ा दूर के लिए इसका नाम है हुगली। कोयना नदी कहाँ है बताओ तो? कोयना नदी बहुत प्रसिद्ध नदी है, कोयना रिवर। ये गोदावरी नदी पर सबसे पहले एक लाइन दीजिए, मतलब इधर से गोदावरी है ना, तो इसको एक रेखा दीजिए, एक रेखा, फिर दूसरी रेखा दीजिए। लिखिए इंद्रावती, इसका नाम क्या है? इंद्रावती। इस नदी का नाम है इंद्रावती। आप लोगों को दिख रहा है बोर्ड? ठीक है, ठीक है, चलिए। यहाँ से दिल्ली दिख जा रहा है, बहुत बड़ी बात है। अब दिल्ली में है कि पटना आ गई हैं? ठीक है। तो ये जो है इंद्रावती, और नदियाँ लिखिए, उसके आगे जब बोलेंगे तो उसके आगे एक बना दीजिएगा,
ठीक है ना। आगे करके अगला लिखिए, इंद्रावती के बाद जो नदी है उसका नाम है वेणगंगा, मेजर नदी है। यहाँ पर एक नदी है, उसका क्या नाम है? वेणगंगा, WAIN, उसके बाद गंगा लगा दीजिए। हिंदी में लिखते हैं तो ऐसे लिखते हैं, वेणगंगा, वेणगंगा, ठीक है। तो इंद्रावती के बाद क्या हो गया? वेणगंगा। और इसी में इधर से आएगी एक नदी, उसका नाम है पेनगंगा। क्या नाम है? पेनगंगा। PAIN नहीं, PEN ही होता उसमें, पेनगंगा। वेणगंगा के बाद पेनगंगा। और उसके बाद इधर कॉर्नर में आ जाइएगा तो यहाँ पर गोदावरी से दो नदी है, यहाँ पे आके मिलती है। एक का नाम है पूर्णा नदी, पूर्णा, ऊपर वाले का नाम है पूर्णा, ये ऊपर में जो है ना ये है पूर्णा। और इसका नाम है दूधना, दूधना नदी। ठीक है, ये तो मेजर हो गया। इसके अलावा एक नदी है इन दोनों के बीच में जो पेनगंगा और वेणगंगा के बीच में एक नदी है, इसका नाम है प्रणहिता, प्रणहिता, प्रणहिता रिवर। क्या नाम है? प्रणहिता। क्लियर हो गया? यानी दूधना, पूर्णा, पेनगंगा, प्रणहिता, वेणगंगा और इंद्रावती, ये सब गोदावरी की ट्रिब्यूटरीज हैं। किसकी? गोदावरी की। इसके अलावा इसी पेनगंगा के ज़मीन में आके एक मिल जाती है नदी, ये पेनगंगा है ना, यहाँ पे आके एक नदी मिलती है, इसको कहते हैं मनेरी। जिसको नहीं, मतलब ज़्यादा लोड नहीं देना, आप लोग सुन लीजिए, अभी नहीं याद होगा तो कोई बात नहीं है, उन लोगों को भी याद हो जाएगा तो बहुत बड़ी बात है, ठीक है ना। इसका नाम है मनेरी, मनेरी नदी। और उसका प्रणहिता है, फिर वेणगंगा है, वेणगंगा इंद्रावती है। और इंद्रावती के पहले दो छोटी छोटी नदियां हैं जो आगे मिलती हैं गोदावरी में, इसका नाम है सबरी और इसका नाम है सुलेरू। हम यहाँ लिख देते हैं सबरी और सिलेरू। कितना हुआ आहान? चलो तुम्हारा काउंटिंग सही जा रहा है। सबरी एंड सिलेरू। गोदावरी अभी खत्म नहीं हुआ है। मनेरी यहाँ पर ये जो है ना पेनगंगा, पेनगंगा के जड़ में जाके मिलती है ये, ठीक है ना, यानी कि उसकी भी सहायक नदी कही जा सकती है, ठीक है। अब इसमें नीचे से कुछ नदियाँ मिलती हैं गोदावरी में, नीचे से दो नदी मिलती है, एक का नाम है तीरना और दूसरे का नाम है मंजीरा, ऐसे करके है, ठीक है ना। तो ये ऐसे करके है। इस नदी का नाम है तीरना, TIRNA, और इसका नाम है मंजीरा। तीरना एंड मंजीरा। अभी 4-5 नदी और है गोदावरी में, लेकिन छोड़ दे रहे हैं, ज़्यादा हो जाएगा, तो अगला हम बता देंगे ना। गोदावरी का इतना काफ़ी है। कितनी ट्रिब्यूटरी बताई हमने गोदावरी की? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 बताया ना। गोदावरी की 11 ट्रिब्यूटरीज, तो 11 नदियां हैं। एक बार रिवाइज कर लीजिए, केवल गोदावरी के 11 नदियों को आप लोग एक बार देख लीजिए और उनका नाम बता दीजिए। लोकेशन नीचे कौन है? वो 2 हैं, ऊपर बाकी 9 हैं। तीरना और मंजीरा। ऊपर की 9 नदियां बताइए, आप लोग सब मिल के बता दीजिए। रोहू, कतला, ठीक है, ऊपर की 9 नदी। हाँ, उसी को कहीं सिलेरू भी बोल देता है, तो घबराना नहीं है, सुलेरू है, सुलेरू, ठीक है ना। सिलेरू या सुलेरू जो भी हो, लोकल नाम है तो थोड़ा चेंज हो जाता है कई बार। चलिए, तो आइए ब्रह्मपुत्र का देख लेते हैं। 10-11 नदी उसका भी है ना, उसको भी देख लीजिए। आइए अब ब्रह्मपुत्र पे फोकस कीजिए। उस पर बना कि अलग से बना? ज़्यादा हचपच हो जाएगा। साफ कर देंगे तो मज़ा नहीं आएगा।
यहाँ देखिए, अब केवल क्रम, आपको लोकेशन जानना है, यहाँ पर एकदम ज़्यादा कुछ नहीं जानना, लोकेशन जानना है। फिर हम बहुत डेटा लिखवाएंगे, एक क्लास और लगेगा पूरा डेटा लिखवाने में से। लेकिन यहाँ लोकेशन में सबसे पहले याद रखिए, एक नदी है जिसका नाम है तीस्ता। सबसे पहले जो नदी है उसका क्या नाम है? तीस्ता। फिर एक नदी है उसका नाम है संकोश। क्या नाम है? SANKOSH, संकोश। तीस्ता एंड संकोश। फिर मानस एंड बरा नदी। क्रम से आगे बढ़ते जाइए, तीस्ता के बाद संकोश, संकोश के बाद मानस, मानस के बाद ये है छोटी नदी लेकिन नाम है बड़ा नदी। क्या नाम है? बड़ा नदी। है छोटा, इन तीनों से छोटा है, ठीक है। तो मानस और बड़ा नदी। थोड़ा उसके दूर जाइएगा तो यहाँ पर आ जाएगा सुवनसिरी। क्या हो जाएगा? क्या नाम है? सुवनसिरी। हम इसी पर हो जाएगा सुवनसिरी, इस जगह पर सुवनसिरी। ये सब ऊपर से आके मिलती है, ठीक है। इसी के साथ दो नदी और जोड़ दीजिए, सियांग दिबांग। ये भी ऊपर से इसी में आके ऊपर से मिलेगी। यहाँ पर ये ऐसे जैसे है ना, तो इसी में आके मिल जाएगी। एक का नाम है सियांग और दूसरे का नाम है दिबांग। सियांग और दिबांग। क्या क्या हो गया? तीस्ता, संकोश, मानस, बड़ा नदी, सुवनसिरी, सियांग और दिबांग। बहुत बढ़िया। और बहुत सबसे इम्पोर्टेंट जो नदी है उसका नाम है लोहित। इसी जगह पर है वो भी ऐसे ही है, ठीक है ना। यहाँ पर आके मिल जाती है, इसमें ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी, नाम है लोहित। हाँ, रेड कलर का इसमें थोड़ा सा पानी रेडिशनेस रहता है, इसलिए लोहित नाम है, ठीक है। अब इधर से आइए, नीचे से। यहाँ पर एक नदी है उसका नाम है कापिली। क्या नाम है? कोपिली या कापिली। तो कपिली लिखिए, इसको बीच का रास्ता निकालिए, कपिली। और इसी में एक नदी आके जुड़ती है जो जाके फिर इसमें जुड़ जाएगा। उस नदी का नाम है कलोंग। कापिली एंड कलोंग, दो नदी है नीचे से उगे हुए। कलोंग तो कापिली या कोपिली, KOPILI, KOPILI, कोपिली। और एक नदी का नाम है कोलोंग, ठीक है ना। फिर एक नदी है उसके आगे जाके मिलती है धनश्री, धनश्री। क्या नाम है? धनश्री, धनुश्री भी कहते हैं, ठीक है। और एक नदी उसी के आगे जाके है, उसका नाम है दिखोहू। धनश्री के बाद यहाँ पर है, उसका नाम है DIKHOU, दिखोहू, दिखोहू नदी। बहुत सारी नदियाँ हैं, अब मेजर हो गया। एक नदी और लिखना तो लिख लीजिए, उसका नाम बहुत लंबा है, हो सकता है उसीलिए पूछ दे उसको। उसका नाम है क्या? भैरालिनासी, भैरालिनासी। यहाँ पर है वो नदी, आके मिलती है इसमें। उसका नाम है भैरालिनासी, लिनासी, भैरालिनासी। और एक नदी है उसका नाम है यारलुंग जांगबो जियांग, यारलुंग जांगबो जियांग। और सुबह सुबह जिसका नींद पूरा नहीं हुआ वो मेरा आवाज़ से नींद भी लग जाएगा उसको। या क्या? हाँ हाँ, तोरसन। यारलुंग लिखिए, यारलुंग, YARLUNG, यारलुंग। उसके बाद दूसरा है जांगबो, जांगबो, ZANGBO, जांगबो। एक ही नदी है, जांगबो। और फिर तीसरा है जियांग। हाँ, ये ब्रह्मपुत्रा का नाम है। तिब्बत में जहाँ सांगपो बोलते हैं, पहले उसका नाम क्या है? यारलुंग जांगबो जियांग, दैट हैज़ बिकम सांगपो।
और शांगपो कैसे होता है? TSANGPO, शांग। बोथ आर इक्वल। तो यारलुंग जांगबो भी दे देगा, तब क्या कीजिएगा? हाँ, ब्रह्मपुत्र का तिब्बत और चीन वाले क्षेत्र में, तिब्बत क्षेत्र में नाम है यारलुंग जांगबो, और वहीं पर उसको शांगपो भी बोलते हैं। एक्चुअल नाम है यारलुंग जांगबो जियांग। ठीक है, चलिए अब गोदावरी नदी के नीचे आइए, कृष्णा नदी में। ठीक है, कृष्णा नदी में सबसे पहले एक ऊपर से नीचे लाइए, ऐसे कृष्णा में, ऐसे यहाँ पर ऐसे एक लाइन बनाइए, लिखिए डिंडी। उसके बाद उसके बगल में एक बनाइए, ये हो गया दिंडी, DINDI, डिंडी। और ये हो गया MISI, मिसी, डिंडी मिसी। फिर इससे एक नदी निकलती है यहाँ से, जो और बड़ी निकलती है, इसका नाम है भीमा। ठीक है ना, भीमा। और इसी से, इस जगह से एक नदी निकलती है, उसका नाम है तुंगभद्रा। तुंगभद्रा, भीमा तुंगभद्रा हो गया। और यहाँ से एक नदी और निकल जाएगी, उसी का नाम है, जो पूछा था मैंने, कोयना। भीमा, तुंगभद्रा, कोयना सब कृष्णा से की ट्रिब्यूटरीज है। भीमा, महाराष्ट्र तो यहाँ पर ये जाएगा, वहाँ तक बॉर्डर तक जाएगा सर। ये पूरा का पूरा एक तट बताया था ना कि यहाँ पे काफ़ी ऊंचा पठार है, उसी से सब इधर की तरफ बहता है, इधर नहीं जाता है, वहीं पे जाके सब समाप्त होता है। यही जाके इसका जो जोड़ मिलता है ना, उसी जोड़ को कहते हैं महाबलेश्वर। महाबलेश्वर जो महाराष्ट्र में पड़ता है। चलिए, तो आपका हो गया भीमा, तुंगभद्रा, कोयना, मिसी और दिंडी। इसी से एक सटी हुई नदी है तुंगभद्रा के पास, इसका नाम है हगारी, HAGARI, हगारी। ठीक है, चलिए, कृष्णा के जस्ट नीचे एक नदी है, उसका नाम है पेन्नार। यहाँ पे नदी है, इसका नाम क्या नाम है? पेन्नार। कृष्णा के बाद पेन्नार। पेन्नार के बाद एक नदी है, उसका नाम है पोलार। क्या नाम है? पोलार। और पोलार के नीचे एक नदी है, उसका नाम है कावेरी। कावेरी तो है। और कावेरी के जस्ट नीचे एक नदी है, उसका नाम है वैगई। यहाँ पर एक नदी है, उसका नाम है वैगई। और वैगई के नीचे एक नदी है, उसका नाम है पेरियार, जो इधर है ऐसे, पेरियार। ये केरल की ही नदी है, ये केरल है। ठीक है, लेकिन गिरना इसको इधर है, उधर नहीं गिरती, गिरती है। हाँ। और फिर लास्ट में जो नदी है, छोटी सी नदी है, उसका नाम है चित्तार। पेरियार के बाद कौन सी नदी है? चित्तार। और पोलार और कावेरी के बीच में एक नदी है, उसका नाम है पुनैयार। ये पोलार है, यहाँ कावेरी है, यहाँ पर एक जगह है, ये भी लिख दीजिए, पुनैयार। पुनैयार, डबल ईयर, पुनैयार, ये सिंगल, पुनैयार। क्या हुआ? ज़्यादा हो गया? 88 हो गया, अभी तक 100 नहीं हुआ। चलो 100 से ऊपर जाएगा। ये तो याद है ही नहीं हुआ, अभी अभी हो जाएगा। ठीक है, आपने कितनी नदियों का नाम सुना था? क्या नाम है आपका? आपने कितनी नदियों का नाम सुना था इसमें से? अभी 88 नदी मैंने बताया है। हाँ, आप पहले कितना नदियों का नाम सुने थे? ठीक है, बैठ जाइए। चलिए, तो कावेरी नदी में 10-12 नदी और लिख लीजिए, कावेरी नदी की जो सहायक नदी।
क्योंकि सवाल यहीं से आएगा। कल जो एग्ज़ाम होगा ना उसमें एक कावेरी नदी से ट्रिब्यूटरी से आ सकता सवाल। अमरावती लिखिए। कावेरी में नीचे से 3 नदी हैं, लेकिन तीनों नहीं लिखाते हैं, केवल एक लिखिए अमरावती। सबसे पहले जो नीचे से इसमें आके एक नदी टच करती है यहाँ पर, उसका नाम है अमरावती। वैसे 2 नदियाँ और हैं, नानागंजी और कोडावलार। तो नानागंजी छोड़ दीजिए, कोडावलार लिख लीजिए, लेकिन केवल एक लिखने का मन हो तो अमरावती लिखिए। सबसे इम्पोर्टेंट है अमरावती। नानागंजी और कोडावनार, ठीक है। KODAVANAR, KODAVANAR, 3 नदी हो गया। अब अमरावती के आगे एक नदी आके मिलती है, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, बड़ा सुंदर सा इसका, नोयल नदी। क्या नाम है? नोयल नदी। NO, इसका नाम लिखिए ऐसे, NOYYAL, नोयल नदी, ठीक है। और नोयल नदी के जहाँ इधर नोयल है ना, उसके अपोजिट में एक नदी आके मिलती है, छोटी सी ट्रिब्यूटरी है, उसका नाम है सरबेंगा। सरबेंगा, सरबेंगा, ठीक है। और सरबेंगा से जब आगे बढ़ेंगे तो फिर ये थोड़ा सा नदी जो है ना, ऐसे करके मान लीजिए यहाँ तक है, तो यहाँ पे इसमें कुछ और नदियाँ मिलती हैं। लिखिए भवानी, सुवर्णगिरी, यहाँ से मिलाते जाइए, 1 2 3 4 मिला दीजिए कावेरी में। लिखिए भवानी, पहला जो है ये लाइन है उसका नाम है भवानी, फर्स्ट लाइन जो बनाया है इसका नाम है भवानी। उसके बाद जो है वो है सुवर्णावती, सुवर्णगिरी मैंने बोल दिया था, सुवर्णावती, क्या नाम है? सुवर्णावती। उसके बाद है गुंडार, तीसरी जो लाइन बनाई है उसका नाम है गुंडार। और चौथे का नाम है काबिनी, ये भी इंपॉर्टेंट नदी है, काबिनी। और एक और नदी है, इसका नाम है, एक और बने उसका नाम है होशंगी, होशंगी। तो कौन कौन हो गया? पहला बताइए होशंगी, उसके बाद काबिनी, गुंडार, गुंडार, कौन नदी? सुवर्णावती और भवानी, ठीक। लगभग समाप्त हो गया है। ऊपर में 3 नदी और लिख लीजिए इसी का ट्रिब्यूटरी। लिखिए अर्कावती, पहला यहाँ पर आ जाएगा, 1 2 3 लाइन बना लीजिए। एक लाइन का नाम है अर्कावती, ARKAVATI, अर्कावती। क्या नाम है? अर्कावती रिवर। फिर है सिंसा रिवर, SHINSHA, अर्कावती, इसका नाम है अर्कावती, इसका नाम है सिंसा, और जो लास्ट है उसका नाम है हेमावती, इसका नाम है हेमावती। हेमावती, सिंसा और अर्कावती, 3 नदियाँ। अभी 100 ही हुआ है, ठीक है। 100 नदी। कल इसको पूछे थे हम, तो एक बार में 31 नदी का नाम बताया था, 31, कम बात नहीं है। तो हम बोले कि जब 30 बच्चा सबको याद है तो बड़ों को 100 याद होना ही चाहिए। अब आप लोग सब बता दीजिएगा, थोड़ा सा हमको और टाइम दीजिए, ठीक है ना। तो ये अभी हम लोग साउथ में भी इतनी नदियों पे आ गए, नॉर्थ में भी इतनी नदी पे आ गए, इधर भी देख लिया मोटा मोटी, ठीक है ना। अब कोई नदी छूट रही है उसको देख लेते हैं। टोन्स हो गया है, अजय हो गया है, भीमा हो गया है, साबरमती हो गया, लूनी, सतलज, सिंधु, चलो गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, गोदावरी हो गया, कावेरी हो गया, ब्रह्मपुत्रा हो गया। एक सिस्टम छूट रहा है, कम से कम 10-12 नदी बढ़ जाएगा उससे। पानी की कमी नहीं, पानी तो आँख में कम है, इसलिए दिक्कत है। एक दाढ़ी बनाने, एक बाल्टी पानी में लोग दाढ़ी बनाते हैं भारत में, पानी कम कहाँ है। नल चला के छोड़ देते हैं, बनाते रहते हैं, तो उसमें तो 2-3 बाल्टी भर जाएगा।
चलिए 4 तीर्थ स्थल का नाम लिखिए। कितना? 4। आइए, इससे यमुनोत्री, गंगोत्री, यहाँ लिखिए यमुनोत्री, वो दिख रहा है उसमें, हाँ, यमुनोत्री, गंगोत्री, बातचीत नहीं, फिर बद्रीनाथ और केदारनाथ। पहले केदारनाथ लिखिए फिर बद्रीनाथ। केदारनाथ और बद्रीनाथ। बोलेंगे भारत में नदियों का संबंध धर्म से है, नदियाँ धर्म है, ठीक है। तो यमुनोत्री से कौन सी नदी निकलती है? यमुना। गंगोत्री से गंगा। तो ये दोनों तो आप निकाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। दिख रहा है आप लोग को बोर्ड? दिख रहा है ना? चलिए अब देखिए, जो ये गंगा है, ये केदारनाथ से भी एक नदी आके उसमें मिलेगी, बद्रीनाथ से भी एक नदी आके मिलेगी। इसी क्रम को हम लोग को देखना है। तो गंगोत्री लिखिए, गंगोत्री का आधा पार्ट, जो गंगोत्री मैंने बनाया ना, तो उसके आधा पार्ट को लिखिए भागीरथी। यहाँ से एक नदी, यहाँ तक इसको लिखिए भागीरथी, और यहाँ से लिखिए अलकनंदा, अलकनंदा, और इसको लिखिए मंदाकिनी। क्या लिखेंगे? मंदाकिनी। अभी जोड़ नहीं रहे हैं, अभी जोड़िएगा मत। तो कितनी नदियाँ बढ़ गई? भागीरथी, अलकनंदा और मंदाकिनी, ये 3 हो गया ना? क्या? हाँ, तो ये गंगोत्री से निकली हुई भागीरथी और केदारनाथ से निकली हुई मंदाकिनी जिस जगह पर आके मिलती है, उस जगह को कहते हैं देवप्रयाग। ये जो है अलकनंदा और भागीरथी यहाँ पे आके मिल गई, आगे यह गंगा है, और इस जगह का नाम क्या हो जाएगा? देवप्रयाग। यानी अलकनंदा और भागीरथी का जो संगम है वो क्या है? उसका नाम है देवप्रयाग, ठीक है। भागीरथी में ही एक अलग से नदी यहाँ आके मिलती है, इसका नाम है भिलंगना। क्या नाम है? भिलंगना। कोई दिक्कत? तो एक नदी बढ़ गई, भिलंगना समझ में आ गया, बहुत फेमस नदी है। भिलंगना भागीरथी की सहायक नदी है, और ये दोनों गंगा की सहायक नदी है। ये जाके कहाँ मिलती हैं? देवप्रयाग में। वहाँ पे तीसरी नदी आगे कौन मिलती है? अलकनंदा। क्लियर है? भिलंगना भागीरथी में मिलती है, दोनों जाके एक जगह रुकती है, जहाँ पे अलकनंदा आके मिलती है, उस जगह को कहते हैं देवप्रयाग। आगे इस सब नदी को सम्मिलित रूप से गंगा कहा जाता है। अभी तो बहुत है, यदि बोलोगे तो 100 नदी और बता देंगे। कराकस मंच वो भारत के बाहर है वो। अभी आप इस पर ध्यान दीजिए, इससे ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल इससे आता है, डिस्टर्ब मत कीजिए, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट। तो अलकनंदा जो है, उस नदी में एक सहायक नदी आके मिलती है अलकनंदा में, उसका नाम है धौली गंगा। तो अलकनंदा से धौली गंगा आके मिलती है, वहाँ पर अलकनंदा है ना, अलकनंदा में आके कौन सी नदी मिलती है? धौली गंगा। ये अलकनंदा है ना, यहाँ पर एक नदी आके मिलती है इस जगह पर, इस नदी का नाम है धौली गंगा। बाकी आप समझिएगा। और इस जगह का नाम है विष्णुप्रयाग। विष्णुप्रयाग। तो देवप्रयाग पर कौन कौन नदी मिलती है? अलकनंदा और भागीरथी। और विष्णुप्रयाग पे कौन कौन सी नदी मिलती है? धौली गंगा और अलकनंदा। धौली गंगा और अलकनंदा मिलती है तो बनता है विष्णुप्रयाग, और भागीरथी और अलकनंदा मिलता है तो बनता है देवप्रयाग, ठीक है ना। एक नदी का नाम है नंदाकिनी। मंदाकिनी की बहन है नंदाकिनी। वो नंदाकिनी जहाँ पे आके मिलती है उसको बोलते हैं नंदप्रयाग। तो वो नदी कहाँ पर होगी? वो इस जगह पर, ऐसे करके। इसका नाम है नंदाकिनी। इस नदी का नाम सुना था पहले? इसका नाम है नंद प्रयाग। नंद प्रयाग। नंद प्रयाग प्लस अलकनंदा, इसका नाम हो जाएगा नंद प्रयाग। बता तो रहे हैं। ये जो है ना, आपको
केदारनाथ से नीचे आएंगे ऋषिकेश के आसपास जाके मिलता है, ठीक है। चलिए नंद प्रयाग हो गया, नंदाकिनी प्लस अलकनंदा, गंगा नहीं, अलकनंदा, हाँ ठीक है, अलकनंदा प्लस नंदाकिनी क्या हो जाएगा, नंद प्रयाग। और एक नदी है पिंडार नाम है, पिंडार गंगा भी बोलते हैं उसको, इसके जस्ट नीचे है, इसके नीचे नंदाकिनी के नीचे है पिंडार, पिंडार नदी, क्या नाम है, पिंडार या पिंडार गंगा भी बोलते हैं उसको। ये जिस जगह पे मिलेगा उसको कौन सा प्रयाग बोलेंगे, कर्ण प्रयाग, कर्ण प्रयाग, इसको बोलेंगे, इसको बोलेंगे कर्ण प्रयाग। वेरी गुड। तो पिंडार गंगा प्लस अलकनंदा बिकम्स कर्ण प्रयाग। और केदारनाथ से जो मंदाकिनी आ रही है, मंदाकिनी हमने बनाया था ना बद्रीनाथ से, मंदाकिनी, बद्रीनाथ तो लास्ट में है, केदारनाथ से, बद्रीनाथ से नहीं आएगा, मंदाकिनी केदारनाथ से ही आएगा ना, ये हमने गलत बनाया, ये यहाँ से आएगा, ये ठीक है, मंदाकिनी। तो मंदाकिनी आके अलकनंदा में ऊपर से मिलती है, यहाँ से ये ऐसे करके यहाँ आके मिलेगी, ठीक है। इस जगह को बोलते हैं रुद्रप्रयाग। इसको थोड़ा बड़ा कर लीजिए, इन चीज़ों को ऐसे मिला दीजिए और ये ऐसे, तो ये मंदाकिनी है। इस नदी का नाम क्या है, मंदाकिनी। और ये आके जो अलकनंदा में मिलती है नीचे, जिस जगह पे उसको क्या कहेंगे, रुद्रप्रयाग। इस जगह पे रुद्रप्रयाग, हाँ हाँ, ये बीच से आया। और यहाँ पे हम लोग देवप्रयाग बनाया था ना, देवप्रयाग और इसके बीच में हो जाएगा, ये देवप्रयाग है और इस जगह पर हो जाएगा रुद्रप्रयाग। मंदाकिनी और अलकनंदा हम रिपीट पूछ लेते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा, जो कि वहाँ थोड़ा सा ये हो गया। तो पहले बताइए, भागीरथी और मंदाकिनी नदी के मिलने से कौन सा प्रयाग बनता है, देवप्रयाग। और मंदाकिनी और अलकनंदा के मिलने से कौन सा प्रयाग बनता है, रुद्रप्रयाग। और नंदाकिनी और अलकनंदा के मिलने से कौन सा बनता है, नंद प्रयाग। अलकनंदा और धौली गंगा के मिलने से कौन सा प्रयाग बनता है, और अलकनंदा और पिंडार गंगा के मिलने से कौन, कर्ण प्रयाग। तो कितने प्रयाग हो गए, देव प्रयाग, रुद्र प्रयाग, कर्ण प्रयाग, नंद प्रयाग और विष्णु प्रयाग, 5 प्रयाग हो गए। नदियाँ कितनी हो गई, भागीरथी, भिलंगना, मंदाकिनी, हाँ, नंदाकिनी, पिंडार और धौली गंगा। कितना हुआ, एक मंदाकिनी, 1 2 3 4 5 6 7, 7 ही हुआ ना, 7 में 8वां कौन है, विष्णु गंगा नहीं है। देखिए भागीरथी, देखिए भागीरथी, भिलंगना, मंदाकिनी 3 नदी, पिंडार, मंदाकिनी, धौली गंगा, अलकनंदा 5 नदी, 8 हो जाए। चलिए यहीं छोड़ देते हैं, 108 बहुत होता है, 108 नदी का आपको एक जाप हो गया। अब इसका जाप कर लीजिए एक बार, एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं 5 मिनट में जितना हो सकता है, ठीक है ना। क्योंकि आज ज़्यादा बोलना नहीं है, अभी सारा एनर्जी बचाना है शाम तक के लिए, व्रत में हैं हम आज क्लास, तो अब जाएंगे तो भोजन पानी पर लगा जाएगा पूजा करके, ठीक है ना। तो सबसे पहले ये साझे चरावस, व्हाट डज इट मीन, सिंधु, वेरी गुड। कम से कम 5 नदी का नाम बताइए जो ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदी है, बिना कॉपी देखे। ब्रह्मपुत्र की 5 सहायक नदियों के नाम बताइए बिना कॉपी देखे। बहुत है, सबका ठीक है। 5 बताओ, 5 बता दो, 11 बताए हैं हम, तुम 5 तो बताओ ना ब्रह्मपुत्र का। अभी हमने बताया नहीं, इसमें एक हिरण्यवती नदी भी है, इस जगह पर गोदावरी की एक नदी है, पूछ सकता है हिरण्यवती। चलिए कोई बात नहीं, इतना कम नहीं है,
कावेरी की 3 नदियाँ बताइए ऐश्वर्या आप, कावेरी की 3 सहायक नदियाँ। देखिए क्या फ़ायदा है इसका, ये जो बताए हैं इतना क्लास में कि आपको भारत का नदी का लोकेशन एटलीस्ट, हाँ, नोएल नदी, वेरी गुड। सब नदी में बहुत धार है, जाइएगा तो इतना शानदार है, साउथ तो घूमना ही चाहिए। ज्योग्राफी का क्लास होता है तो मन करता है कि एक बार पूरा इंडिया का टूर, यदि आप लोग सब क्वालिफाई कर जाए तो घुमाती है बिहार सरकार, लेकिन आजकल कम कर दिया। पहले क्या था कि भारत सरकार का यदि यूपीएससी होगा तो पूरा भारत घुमाने का एक होता था उसमें टूर, और कम से कम 2 से 3 देश घुमाते थे। जैसे वहाँ के टैक्सेशन सिस्टम समझने के लिए, तमाम चीज़ों के लिए विदेश भी ले आते थे। अब बिहार सरकार ने ट्रेनिंग में कुछ पदों के लिए रखा है कि आपको इंडिया टूर कराया जाता है, अदरवाइज बहुत सारे पदों पे नहीं करते हो। इंटरनल ही यहीं पे राजगीर और ये सब घुमा घुमा के बेवकूफ़ बनाए थे। तो कभी ऐसा सिचुएशन बनेगा तो इंडिया टूर किया जाएगा। संख्या हम लोग कम से कम 30-40 लोग रहें एक साथ, तो अपना लग्जरी बस करके घूम लीजिए पूरा भारत, अराउंड द वर्ल्ड। ठीक है ना। ये शानदार है। इसके नीचे देखिएगा ना तो पूरा भारत ही इतना सुंदर है कि विश्व घूमने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। अब 2-3 सवाल कंसेप्चुअल। 5 नदी का नाम बताएंगे और उसको क्रम से सजाना है, उत्तर से दक्षिण। ठीक है ना। उत्तर यानी ऊपर और दक्षिण मतलब नीचे। पहले आप लिख लीजिए और उसका आंसर बताइएगा हमको। अमरावती, भीमा, वैगई और पेनगंगा। पेनगंगा एक यहाँ पे एक नदी है मुंबई में, नदी क्या छोटा सा ये है, उसका नाम है मीठी नदी। यहाँ पर एक नदी है, इस जगह पर है मीठी नदी। वैसे यहाँ पे एक नदी है, उसका नाम है राप्ती नदी। कई नदियाँ हैं जो छूट छूट के आ रही। ठीक है, इनको सजाइए क्रम से। तो इन 4 नदियों को, हाँ, नॉर्थ से साउथ। भीमा, गलत हो गया। पहले पेनगंगा, पेनगंगा के बाद भीमा। ये पेनगंगा यहाँ पर है, अब भीमा यहाँ है, अब फिर अमरावती, फिर वैगई। वैगई लास्ट में हो जाए। ठीक है ना। चलिए एक सजा दीजिए पूरब से पश्चिम, फिर क्लास ओवर करेंगे। पूरब से पश्चिम सजा दीजिए एक। ठीक है, नहीं दूसरा बता रहे हैं। पूरब से पश्चिम। चलिए बताइए। बेतवा, बेतवा, केन नदी, सोन नदी और चंबल नदी। बेतवा, केन, सोन और चंबल। बोलो। गलत हो गया। चंबल सबसे लास्ट में है ना, या तो क्या बोले? केन, केन सोन से पहले आएगा, सोन पहले आएगा ना। सोन, केन, बेतवा एंड चंबल। सोन, केन, बेतवा एंड चंबल। वेरी गुड। चलिए एक बार गंगा वाले सिस्टम से कुछ सवाल पूछ लेते हैं, 1-2। ठीक है। धौली गंगा किस नदी से मिलती है तो क्या बनता है? वेरी गुड। चलिए पिंडार गंगा के मिलने से क्या बनता है? कर्णप्रयाग। नंदाकिनी किस नदी से मिलती है तो नंद प्रयाग बनता है? भिलांगना किस नदी की सहायक नदी है? भागीरथी अलकनंदा से मिलती है तो कौन सा प्रयाग बनता है? अब हमको पढ़ाने की जरूरत नहीं, आज का काम हो गया। हर्ष को सब याद हो गया, मेरा काम हो गया। क्यों जी, क्यों याद नहीं होता? तुम शुरू में हथियार डाल दिए। हथियार डाल के पढ़ाई नहीं होता, हथियार लेके पढ़ाई होता है। आइदर यू हिट और ही विल हिट। ये पूरी ज़िंदगी जो है तेंदुलकर और शोएब अख्तर की कहानी है। या तो तेंदुलकर मारेगा, नहीं तो शोएब अख्तर मारेगा। शांति से रहने, ये सोचोगे कि हम शांत रहेंगे और ज़िंदगी निकल जाएगा, नहीं। या तो आप हिट कीजिए या फिर कोई और आके आपको हिट करेगा।
गेटिंग माई पॉइंट। ये कभी नहीं सोचना है ना कि शांति से जीवन निकल जाएगा। आप जितना पीछे जाइएगा लोग आपको उतना ही ढकेल देंगे। यू हैव टू कॉम्बैट, आपको कॉम्बैट करना है। इसलिए अटैक विद द बेस्ट वे टू डिफेंस। अटैक क्या है? डिफेंस करने का भी है ना, तो सबसे बढ़िया का अटैक कीजिए। कोई टीम ऐसा हो ना कि 2 गोल मार देती है, सोचिए कि अब बस दाएं बाएं करके टाइम निकाल लेते हैं, बच जाएंगे। अंत में क्या होता है, 2 गोल खा लेता है और वही गोल मारने में लगा रहेगा तो गोल उसका और भी हो जाएगा। तो ये सोचना ही नहीं। सबसे बड़ी बात है कि जो हम बार बार कहते हैं, क्लास में यदि आपने टारगेट नहीं लिया कि हमको आज का और यहीं का यहीं ख़त्म करना है, या बहुत हुआ तो 10 मिनट और रिवाइज करेंगे, घर पे जाके इसको पढ़ लेंगे तो सब दिया ही हुआ है। ना वो घर आएगा, ना वो पल आएगा, ना वो पढ़ाएगा। ठीक है ना? क्योंकि आज नहीं तो कल कंपटीशन का लेवल टफ हो ही रहा है, तुम लोग भी वहाँ जाके फेस करोगे। ठीक है, टिल देन गुड बाय।